तो व्यूवर्स, इस वीडियो में बात करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो न्यू सिलेबस था बीएड का। तो 2 ईयर कोर्स, तो बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर की हम बात करेंगे। जून 2022 के क्वेश्चन पेपर की, ये मेन पेपर भी था, एक्स के लिए भी था और बैक पेपर के लिए भी था। तो आपका जो सेकंड पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जिसका कोड है E102। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो अभी मेरे को 4 क्वेश्चन पेपर आपके लिए अवेलेबल हो पाए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, और भी मैं क्वेश्चन पेपर अरेंज कर रहा हूं। बीएड सेकेंड ईयर के तो लगभग सारे क्वेश्चन पेपर मेरे को मिल गए हैं। तो फिलहाल इनकी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूं बीएड फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको जो मिलेंगे या जो भी कोई और मटेरियल मिलेगा तो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा बीएड फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो आप सभी इसकी विजिट करिएगा, और आप जिस भी किसी कॉलेज में हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सब जगह ये पेपर्स होते हैं, कंपलसरी होते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी हैं, किसी भी कॉलेज में हैं या बाहर ऑल ओवर इंडिया के किसी भी जगह अगर आप बीएड के पेपर दे रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी इसकी स्टडी कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, 80 नंबर का आपका ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होना है। टाइम आपका 3 घंटे होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ आपसे। तो इस सेक्शन में जो है 3 आपको जो है क्वेश्चंस दिए होंगे इसमें, और इसमें ऑप्शन दे रखा है, और एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है। चलिए मैं आपसे शेयर करता हूं क्या है वो क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो। शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसके साथ ऑप्शन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, इन व्हाट वेज इट डिफर्स फ्रॉम नेचुरलिज्म, क्लैरिफाई। शैक्षिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह किस तरह से प्रकृतिवाद से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द अद्वैत, है ना, फिलॉसफी एंड डिस्क्राइब द रेलिवेंस ऑफ दिस फिलॉसफीज टू द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। अद्वैत दर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इस दर्शन की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। ऑप्शन में इसके साथ क्वेश्चन आपका आया है, व्हाट इज मीन्ड बाय पीस एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिशिंग यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव लिविंग। शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शांतिपूर्ण एवं सहयोग से रहने के लिए विभिन्नता में एकता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। थर्ड इज, what are the core values of basic education, describe its main principle, to what extent have they been realized। बुनियादी शिक्षा के केंद्रीय मूल्य क्या हैं और इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। किस सीमा तक यह क्रियान्वित किए जा सके हैं। और ऑप्शनल में क्वेश्चन आया है दूसरा, डिफाइन एजुकेशनल सोशलॉजी, हाउ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल सोशलॉजी सपोर्ट्स द टीचर्स टू डेवलप अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जस्टिफाई। शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। प्रगतिशील समाज विकसित करने में शैक्षिक समाजशास्त्र का ज्ञान किस प्रकार शिक्षकों की सहायता करता है, पुष्टि कीजिए। सेक्शन बी जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है, तो इसके 8 पार्ट आपको आएंगे और केवल 4 ही पार्ट आपको करने हैं, और एक पार्ट जो है वो इसका 4 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड, डिस्कस सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सर्टिफिकेशन,
सामाजिक समानता एवं सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना कीजिए। थर्ड, डिस्कस द क्लास एंड कास्ट एज सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में वर्ग एवं जाति की विवेचना कीजिए। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज क्लैरिफाई द डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ, हाउ फॉर मॉडर्नाइजेशन हेल्पफुल टू ब्रिंग चेंज इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए आधुनिकीकरण किस हद तक सहायक है। सिक्स, डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। डेस्क्राइब सेवंथ, describe the efforts made for eradication of untouchability, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। एट्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी, विद्यालय को समाज के साथ जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके जो कुछ क्वेश्चन आए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें आपको 8 पार्ट दिए हैं, हर एक पार्ट 2 नंबर का है, तो 16 नंबर का आपका ये हो गया। ठीक है, क्या है कि आपके क्वेश्चंस हैं, हु स्टेटेड एजुकेशन इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा, सिर्फ नाम लिखना है आपको। सेकंड, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक शिक्षा के कोई 2 उदाहरण दीजिए। थर्ड, सजेस्ट द वेज टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के तरीकों का सुझाव दीजिए। फोर्थ, ब्रीफली एक्सप्लेन शांति निकेतन, शांति निकेतन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फिफ्थ, गिव 4 सजेशन फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन हेतु 4 सुझाव दीजिए। 6, स्टेट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। 7, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, मानवाधिकार शिक्षा क्या है। 8, गिव द फुल फॉर्म ऑफ NCERT एंड NCTE, NCERT एवं NCT का पूर्ण रूप दीजिए। 9th, एक्सप्लेन द टर्म एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा पद की व्याख्या कीजिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर हो गया। तो ये 2022 से क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास 2021 के भी अवेलेबल हैं, तो मैं आपसे पूरी शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके 22 जून से एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं आपके पेपर्स हैं पहले अपलोड करूंगा, और जो BA LLB के जो पेपर हैं वो थोड़ा सा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि उनके पेपर जून में हैं, आपके पेपर 22 में है। तो वीडियो जैसे भी आप तक जो है पहुँचे, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम अपने कॉलेजेस के और जो दूसरे कॉलेजेस के आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं, तो उनको शेयर करने की आप पूरी कोशिश करिएगा, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये पेपर मार्केट में नहीं मिलते हैं, पहले मिलते थे जब आपका ओल्ड कोर्स होता था, जब B.Ed 1 साल की होती थी, है ना। तो मैं M.Ed के पेपर का भी अरेंज कर रहा हूँ, जैसे ही M.Ed के पेपर भी मेरे को मिलते हैं तो मैं आपके साथ पूरी शेयर करने की कोशिश करूँगा। B.Ed सेकेंड ईयर के भी हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। ठीक है व्यूवर्स, मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।